नमस्कार दोस्तों। अंकल टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एबीवीपी के जिला संयोजक शुभम ठाकुर जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि एबीवीपी किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है, छात्रों के बीच किस तरह का और स्कूल के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा शुभम जी आपसे यही रहेगा कि एबीवीपी क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और एबीवीपी का छात्रों के बीच किस तरह से समन्वय रहता है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को प्रत्येक समाज का व्यक्ति जानता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो निरंतर और निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी हो, प्रत्येक महाविद्यालय हो, प्रत्येक स्कूल हो, विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच में कार्य है। अच्छा, ये बताएं, विद्यार्थी परिषद जो काम करती है, सिर्फ छात्रों के लिए काम करती है या जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके लिए भी कोई सहयोग करती है? देखिए, मैं बताऊं, जो स्पेसिक अपना काम है वो विद्यार्थियों के लिए कार्य है। हम्म। किसी भी संस्थान के लिए हमारा कोई कार्य नहीं है। हम्म। लेकिन गुरु शिष्य की ताकत दिखलाने वाला ये छात्र संगठन है, हम्म। जिसमें गुरुओं की भी उतनी ही भागीदारी है, उतना ही सम्मान है जितना एक विद्यार्थी के लिए इस विद्यार्थी परिषद में है। हम्म। तो एक गुरु शिष्य की ताकत दिखलाने वाला ये मात्र एक छात्र संगठन है, जो निरंतर अपने गुरुओं के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। कई बार देखा गया है सर कि विद्यार्थी परिषद के जो या अन्य संगठन कहें, छात्रों की मांगों को लेकर स्कूलों पे अपनी बात रखते हैं। तो कभी आपको लगता है कि आपने स्कूलों की भी बातें या शिक्षण संस्थाओं की बातें जो है उनकी परेशानियों के बारे में कभी चिंतन किया कि उनकी भी क्या परेशानियां, और उनकी परेशानियां और छात्रों की परेशानियां, दोनों की परेशानियों का कोई समावेश हो सके उसमें? देखिए, बहुत सारी जो चुनौतियां होती हैं वो विद्यार्थी और विद्यालय के या कॉलेज और विद्यार्थियों के लिए समान होती हैं। हम्म। कोई भी चीज मांग है, हम्म। स्कूल की मांग है, मान लो कि हमारे बीच से रोड निकला हुआ है, वहां पर वाहनों की आवाजाही कम हो, हम्म। तो वो विद्यार्थियों के लिए समस्या है और विद्यालय के लिए भी समस्या है। जी। किसी भी कॉलेज में असामाजिक तत्वों का बैठना लगा रहता है, जी। तो जी। वो महाविद्यालय की भी समस्या है और महाविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों की भी समस्या है। तो जी। समस्या तो चाहे वो विद्यालय की हो, चाहे वो महाविद्यालय की हो, चाहे उसमें पढ़ रहे विद्यार्थियों की हो, एक समस्या समाधान है। और समाधान करने के साथ साथ वो विद्यार्थियों के लिए जितना उपयोगी होती है, उतनी महाविद्यालय और जो प्रबंधन है उसके लिए भी उपयोगी होती है। एक बात देखी गई है कि अक्सर ये होता है कि विद्यार्थी परिषद के पास जो मामले पहुंचते हैं, या छात्र संगठनों की बात करें तो छात्र संगठनों के पास जो मामले पहुंचते हैं वो अमूमन फीस को लेकर पहुंचते हैं। तो कई बार आप अभिभावक को इस ओर प्रेरित करते हैं कि यदि आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, या क्योंकि सरकार तो खूब कोशिश कर रही है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं, और वहाँ पे सरकार सुविधाएं बहुत दे रही है। तो इस तरह का कोई प्रयास करते हैं क्या आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आप देखते हैं कि 100% जो विद्यार्थी महाविद्यालय में आता है या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाना चाहता है, तो वो सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी महाविद्यालयों में जाना चाहता है। हम्म। उसके लिए वो इंट्रेंस एग्जाम से लेकर अपनी काउंसलिंग तक करवाता है। तो उसी प्रकार हमारा मानना है कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूलों की ना तरफ जाकर सरकारी स्कूलों की तरफ भी जा सकते हैं। आज अपन अपने मध्य प्रदेश में देखें तो संदीपनी स्कूल जो बड़े बड़े सीबीएसई स्कूलों को मुकाबला दे रहे हैं, आज उनकी फैसिलिटीज़ देखिए। आज आप उधर का एटमोस्फियर देखिए, तो बड़े बड़े विद्यालयों की तरह वो एटमोस्फियर आज संदीपनी स्कूलों के हुए हैं। हम्म। आप महाविद्यालयों की बात करेंगे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो फैसिलिटीज़ नहीं है वो आज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में है। पीएम श्री करके आज कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि अपन को कहीं शिक्षा चाहिए तो आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएं। आज आप कुछ भी बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे जब रिजल्ट आता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर 50 से 60 70% सरकारी स्कूलों में पढ़े विद्यार्थी वहाँ पर आपको मिलते हैं। नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते और फिर भी चाहते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और फिर वहाँ से विवाद वाली स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की अपनी इंटरनल समस्याएं होती हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च होता है, और कहना चाहिए टीचर्स पे भी खर्च होता है, और कई जगह उनकी परेशानी होती है। और फिर उस स्थिति में जो पेरेंट्स दबाव बनाते हैं कि हम फीस नहीं देनी पड़े, और यदि फीस मांगते हैं तो वो विद्यार्थी परिषद या अन्य संगठनों में पहुंचते हैं।
तो ये क्या अभिभावक से आप ये नहीं वो करते कि भैया यदि आप एफर्ट नहीं कर सकते तो आप क्यों ना सरकारी स्कूलों में जाएं? देखिए, मैं मानता हूँ किसी की भी मेंटालिटी चेंज करने के लिए आप 1 घंटे या 1 दिन या 1 महीने में नहीं कर सकते। जी। किसी ने अपनी मेंटालिटी बना के रखी है कि प्राइवेट स्कूलों में ही अच्छी शिक्षा मिलती है, तो आज आप मध्य प्रदेश की एक योजना देखते हैं कि 25% प्रत्येक स्कूल में गरीब विद्यार्थी भी वहाँ पर पढ़ते हैं जी। और बिना फीस के पढ़ते हैं। तो उसको भी लेकर, जैसे मान लो फिर भी अपन उस एरिया में नहीं आ रहे हैं, फिर भी अपन कोई अभिभावक आता है कि हमारा वहाँ पर कम फीस में हो, तो एक बार अपन अनुरोध करते हैं स्कूल से कि भाई ऐसा ऐसा है कि एक विद्यार्थी आपके सामंजस्य से पढ़ सकता है। फिर भी नहीं मानते, तो आज बहुत सारे समाज सेवी ऐसे एनजीओ चला रहे हैं जो विद्यार्थियों की फीस खुद एफर्ट करते हैं, खुद भरते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो किसी की मेंटालिटी मैं बताऊं ना आप चेंज कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता, ना कोई चेंज करता है, लेकिन एक दिन जरूर वो मेंटालिटी चेंज होती है। कब चेंज होती है? जब सरकारी स्कूल में पढ़ा विद्यार्थी कुछ अच्छा कार्य करता है। तो मैं मानता हूं कि हमको, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है किसी भी विद्यालय की फीस भरने की, तो हमको सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ाना चाहिए या फिर उस स्तर के स्कूल में पढ़ाना चाहिए जिस स्तर का अपना स्तर है। स्तर बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये बताएं सर कि विद्यार्थी परिषद व्यक्तिगत रूप से भी क्या कोई छात्रों के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराता है क्या? देखिए, ऐसे व्यक्तिगत रूप से तो मेरी इच्छा है कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, आप देखेंगे प्रत्येक एरिया में मिलेगा। जी। जरूरी नहीं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन में कार्य करे या राजनीतिक से ही जुड़े। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता आज बड़े बड़े सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं, तो उनकी एक मनोभावना रहती है कि मैं विद्यार्थी परिषद से जो जुड़ा हूँ, छात्रों के मुद्दे तो उठाता हूँ, छात्र हित में तो कार्य करता हूँ, लेकिन छात्रों को जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक परेशानी है, उसको दूर कर सकता हूँ कि नहीं, वो अपनी मेंटलिटी है। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, कोई गरीब विद्यार्थी मेरे पास आता है और मैं अपने घर से सक्षम हूँ, तो जरूर अपना व्यक्तिगत सहयोग करके उसकी फीस भर सकता हूँ। कोई भी यहाँ रोक टोक भी नहीं है, ना यहाँ ऐसा नियम है कि यहाँ पर छात्र के लिए ये करना। एक बात और पूछना चाह रहा था कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी छात्र संगठन हैं वो जब भी अपनी मांगों को लेकर जाते हैं, तो या शिक्षण संस्थान की ओर से भी कहें कि यदि कोई अभिभावक आता है तो वो बड़े हाई पर, जो आजकल अपन एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, कई तरह की वीडियो आती हैं, तो उसमें कई जगह देखा गया है कि भाई स्कूल प्रबंधन भी जो है गलती करता है कि वो बहुत हाई पर होकर बात करता है, और कई जगह ये देखा गया है कि छात्र संगठन भी हाई पर होकर बात करते हैं। तो ये परंपरा या ये जो तरीका है दोनों ही ओर से, क्या इसे सही मानते हैं क्या? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो गुरु शिष्य की ताकत दिखलाने वाला संगठन है। आप, मैं छात्र नेता हूँ, मैं युवा हूँ, और युवा को जब आप उल्टा लिखते हैं तो वायु लिखाता है, और वायु जब थोड़ा सा गति अपनी बढ़ाता है तो वो तूफान बन जाता है, उससे ज्यादा बढ़ाता है तो वो आंधी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में जो देख रहे हैं कि छात्र नेता जब किसी प्रबंधन के पास जाते हैं तो अच्छे से बात नहीं करते, वो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अच्छे से बात सुनने वाला सुनता है कि नहीं, वो कैसा चाह रहा है, उस हिसाब से छात्र नेता वहां पर तय करते हैं। और जो अग्रेशन वाली वीडियो आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे चलती है, वो इसीलिए चलती है, शांत स्वभाव वाली वीडियो इतनी वायरल नहीं होती, लेकिन जो एग्रेशन वाली वीडियो होती है जिसमें टकराव ज्यादा होता है, वो वीडियो अपन वायरल होती है और उस चीज को देखते हैं। अपन जो देखते हैं वो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक छात्र नेता टेबल ठोक के ही अपना कार्य कराता है, बहुत सारे मामलों पर वहां पर बैठ के सामंजस्य से ही बहुत सारे कार्य करवाते हैं। ऐसे देखने में लेकिन कम ही मिलता है। कमी इसलिए मिलता है क्योंकि वो वीडियो भी डलती हैं, लेकिन वो वीडियो इतनी सोशल मीडिया वायरल नहीं होती और वो हम तक पहुंच नहीं पाती। और कभी कभी छात्र नेता भी ये करते हैं कि एग्रेशन वाली क्लिपों ही ज्यादा डालते हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि वहां पर टेबल ठोक कर ही काम करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी वीडियो ऐसी भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी जहाँ मैंने ये लेट आते थे गर्ल्स महाविद्यालय के बहुत सारे वहाँ पर प्राचार्य लेट आते थे, प्राध्यापक लेट आते थे, तो वहाँ पर फूल देकर हमने उनका स्वागत किया था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो उनको गिल्टी फील हुआ, अगले दिन से वो टाइम पे आने लगे। तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे जो दिखती हैं वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि वो वायरल हो रही हैं, कुछ चीजें इसलिए नहीं दिखती जो क्योंकि वो वायरल नहीं हो रही हैं। अच्छा, आप लोगों का जो संगठन है ये राजनीतिक पार्टी से प्रेरित रहता है या जुड़ा हुआ रहता है, क्या ऐसा कुछ रहता है क्या? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा है, ना इसके किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध है। जिससे विचार मिलते हैं वो विचारणीय
चीज है। लेकिन हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई ना संबंध है, ना हम किसी भी राजनीतिक संगठन या किसी भी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, ना किसी के दबाव में काम करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताएं कि अ, छात्र राजनीति से राजनीति की दिशा पाई जा सकती है क्या? बिल्कुल पाई जाती है। जब आप छोटे छोटे विषयों पर बोलते हैं, अच्छे वक्ता बनते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं, तो आप में एक लीडर जो क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटीज जनरेट होती हैं। तो आज आप देखते हैं बहुत सारे छात्र नेता आज बड़े बड़े राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे छात्र नेता आज विधायक हैं, बहुत सारे छात्र नेता आज मंत्री हैं। और मैं मानता हूँ किसी भी मंत्रालय का शिक्षा विभाग है, उसको एक छात्र नेता से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। तो मैं मानता हूं कि छात्र राजनीति से राजनीतिक चीजों में जाते हैं, ऐसा मैं नहीं मान रहा कि नहीं जाते, लेकिन जाते हैं। और छात्र नेता जब राजनीति में जाते हैं तो मैं मानता हूं एक बड़ा बदलाव। आप जैन जी के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो 2000 में जन्मी आज मैताली ठाकुर आज अपनी विधायक हैं। तो जब युवा किसी भी कार्य में जाता है तो मैं मानता हूं कि बड़ा परिवर्तन वहां पर अपन को देखने को मिलता है। और मैं मानता हूं छात्र नेताओं को राजनीतिक जीवन में अगर वो चाहें तो जाना भी चाहिए। लेकिन जैन जी की जैसे आपने बात की, तो जैन जी की जब पॉजिटिव एनर्जी में काम करता है तो वो एक सकारात्मक उसका रुख दिखाई देता है, और वही जब नेगेटिव उसमें आ जाता है तो विद्रोह का रूप भी दिखाई देता है। जैसा नेपाल में हमने देखा कि अपनी देश की संपत्ति को नष्ट कर दिया। मैं बताऊं कि किसी भी जैन जी को दिशा देने वाला उसके वरिष्ठ लोग रहते हैं। लेकिन आप जब नेपाल की चीजें देखेंगे और जब भारत की चीजें देखेंगे तो भारत में एक अलग गतिविधि है कि भारत की किसी परिस्थिति से अपनी तुलना नहीं की जा सकती है। नेपाल और भारत की कोई तुलना आज नहीं है। नहीं, लेकिन प्रयास तो, यदि अपन जैन जी की बात कर रहे हैं तो चूंकि प्रयास तो भारत में भी किया गया, और भारत में किया गया, भारत में भी वो अलग बात है कि सरकारों ने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक प्रयास तो किया गया था। मैं बताऊं, लद्दाख का मामला आपको याद है कि लद्दाख में क्या हुआ था? हाँ, मैं बताऊं, आज जो जैन जी है भारत में राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है। आप देखते हैं आज भक्ति में, और आप जब मंदिर जाते हैं तो प्रत्येक युवा वहां पर मंदिर में आपको दिखाई देता है। मैं मानता हूं कोई भी जैन जी जब तक भगवान से जुड़ा रहेगा, भगवान के शरणों में रहेगा, जब तक वो कोई भी ना उपद्रव करेगा, ना वो कोई गलत दिशा में जाएगा, ना वो कोई गलत अपने देश के लिए कार्य करेगा। एक बात और बताएं आपने अभी जैन जी के बारे में बात की, मैथिली ठाकुर जी की जो बात की है, निश्चित तौर पे मैथिली ठाकुर की यदि हम बात करें तो एक युवा मतलब विधायक, और वो बनी है अपनी प्रतिभा के दम पे। एक छोटी सी बच्ची अपना गाते 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 और जो है एक अपने आप को स्थापित किया, और लोगों ने उसको, सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि जब वो चुनाव लड़ने के लिए आई तो लोगों ने ट्रोल किया, और ट्रोल करने वाले कौन लोग थे? जो बड़े लोग थे, वो लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि मैथिली ठाकुर एक अच्छा उदाहरण हमारे युवाओं के लिए हो सकती है। दूसरी ये बताएं कि आपका संगठन सामाजिक क्षेत्र में क्या काम करता है? मतलब ये विद्यार्थियों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कोई काम करता है क्या? मैं बताऊं, विद्यार्थी परिषद में आप जब जुड़ते हैं, विद्यार्थी परिषद के जब आप सदस्य बनते हैं, तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक समान और सार्थक कार्य करने के लिए बना हुआ है। मैं आप कोई भी स्टूडेंट मान लो, विद्यार्थी तो है लेकिन वो पढ़ने में अव्वल नहीं है, लेकिन खेल में अव्वल है, तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो खेलो भारत के माध्यम से उस विद्यार्थी को पे भी अपना काम करता है, और वो विद्यार्थी पढ़कर और खेलकर नेता ना बने, अपितु अपने देश के लिए मेडल लेके आए, ऐसा बनाने के लिए कार्य करता है। विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता है वो कला में अच्छी रुचि रखता है, तो कला मंच के माध्यम से एक हमारा प्रकल्प आयाम है कि उससे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। मान लो कोई भी विद्यार्थी है, उसको समाज सेवी बनना है, लेकिन उस पर कोई भी छात्र संगठन नहीं है कि वो जुड़कर समाज सेवा का कार्य कर सके, तो एसएफएस के माध्यम से विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समाज की सेवा के लिए भी है, समाज सेवा बनने के लिए भी है। तो एसएफएस के माध्यम से विद्यार्थी परिषद अपने सेवा करने वाले विद्यार्थियों के लिए काम करता है, और सेवा से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करता है। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, सिर्फ स्टूडेंट खुद पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु और स्टूडेंटों का डेवलपमेंट सुनिश्चित करने वाला है। तो एसएफडी के माध्यम से विद्यार्थी परिषद
अब वो विद्यार्थियों के बीच में जाकर अपने डेवलपमेंट का कार्य करता है। ऐसे विभिन्न आयाम प्रकल्पों के माध्यम से आज विद्यार्थी परिषद सिर्फ बोलने के लिए विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन नहीं है, अपितु प्रत्येक फील्ड में जाकर ये सिद्ध करने वाला छात्र संगठन है कि हाँ, हम विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन। तो क्या भारत के अलावा भी कहीं हमारी ये शाखा है क्या इसकी? देखिए, मैं बताऊं, आप किसी भी छात्र संगठन, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इससे आकलन नहीं होता कि आपका कितने देशों में काम है जी, आपके पास कितने मेंबर हैं और वो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उससे आपका तय होता है कि आप विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन हैं कि नहीं। तो आज विद्यार्थी परिषद अपनी मेंबरशिप के दम पर विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहलाता है। एक बात और बताइए कि चूंकि आप विद्यार्थी परिषद के हैं और छात्रों की राजनीति करते हैं, राजनीति नहीं कहूँगा, छात्रों की समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं। एक बहुत दिन से ये मांग चल रही है कि देश की एक एजुकेशन होना चाहिए, है ना, एक सिलेबस होना चाहिए। तो इसको आप क्या देखते हैं? और इसके साथ साथ एक यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, देश के छात्रों की एक ही यूनिफॉर्म हो, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे बच्चों की एक सी यूनिफॉर्म हो, एक सी बुक्स हो और एक सी एजुकेशन हो। तो इसे आप क्या कैसे मानते हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं मानता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। और भारत देश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भारत देश का इतिहास ज़्यादा पढ़े विद्यार्थी, ये भी होना चाहिए। एनईपी का विद्यार्थी परिषद ने जोरदार स्वागत किया था, अभिनंदन किया था, सरकार के उस निर्णय की सराहना भी की थी। तो एनईपी आज वो कार्य कर रही है और एनईपी के माध्यम से आप जब देखेंगे, जब पूरी ताकत से जब एनईपी इस देश में लागू हो जाएगी तो आपको बड़े बदलाव शिक्षा और शिक्षा संस्थानों में दिखेंगे आपको। मैं मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद, एनईपी हो चाहे अनेक मामले हो, विद्यार्थी परिषद आज वो कार्य कर रही है जिसमें स्टूडेंटों का भला हो, और वो ये सोच के भला ना हो कि आज भला हो। अभी तो 100 साल बाद भी आप इसके फर्क देखें तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई विद्यार्थियों में दे, उसको ध्यान में रख के आज विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है। ना हम किसी भी बरसाती मेढक जो छात्र संगठन है, जो सिर्फ छात्र संघ चुनाव में आपको दिखाई देते हैं, उनसे ऊपर भी आज विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। विद्यार्थी परिषद ये तय कर रही है कि वहां पर चुनाव हो अथवा ना हो, लेकिन विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का प्रत्येक मुद्दा वहां पर उठाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ शुभम ठाकुर जी, और इन्होंने विद्यार्थी परिषद के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी और ये भी बताया कि भारत में एक एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, उसका ये समर्थन करते हैं। एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसका भी ये समर्थन करते हैं। और छात्रों की मांगों को लेकर ये विद्यालयों में और अपने स्तर से जो भी बनता है उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं।